इस वीडियो में भी हम मल्टीपल क्लासेस को इस्तेमाल करना सीखेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा लेवल थोड़ा पिछले वाली वीडियो से ज़्यादा होगा। हम यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे, डाई क्लास। इसमें मेथड्स होंगे जो हम डाइस की गेम खेलते हैं ना, क्यूब वाली, कि हमारे पास 6 साइड्स होती हैं, उन पर डिफरेंट नंबर्स होते हैं। हम डाइस को रोल करते हैं और हमारे पास एक वैल्यू आती है, फिर उसका मतलब हमें पॉइंट्स मिलते हैं, और रोल जो होता है वो रैंडमली होता है। तो ये उसी गेम के लिए होगा। तो हम यहाँ पर एक पूरी क्लास बनाएंगे जिसके अंदर वो सारे मेथड्स होंगे, और मेन प्रोग्राम में हम सिर्फ उन मेथड्स को कॉल करेंगे और अपनी गेम चलाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक ही प्रोजेक्ट में डाई क्लास ली है जिसमें मेन मेथड नहीं है और एक मेन है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें चाहिए फेस वैल्यू। डाइस के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए। ये कंसेप्ट है ग्लोबल वेरिएबल्स का और एक लोकल वेरिएबल्स का। तो यहाँ पर एक वेरिएबल होगा जो इस क्लास का अपना वेरिएबल होगा, जिसे हम कहते हैं पब्लिक इंट फेस वैल्यू। फेस वैल्यू एक ऐसा वेरिएबल है जो कि इंटीजर है, और फेस वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, 1 से लेकर 6 तक। अगर आप चाहते हैं कि फेस वैल्यू बाहर इस क्लास से बाहर एक्सेसिबल ना हो, तो आप इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं। प्राइवेट से होगा ये कि सिर्फ वो मेथड्स, हम इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते मेन मेथड से, इस इंटीजर को। लेकिन हम अगर इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो सिर्फ इसके जो मेथड्स हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे आगे, सिर्फ उनके थ्रू हम इस प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस कर पाएंगे। अगर पब्लिक हो तो हम इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो कौन सा है, पब्लिक मेथड है, और वो है स्टैटिक। और बल्कि पहले कंस्ट्रक्टर मेथड बनाते हैं जो कि सिंपल होता है, पब्लिक डाई के नाम से। जो क्लास का नेम है वही आपके कंस्ट्रक्टर मेथड का नेम होता है। और जो हम करते नहीं रहते न्यू स्कैनर एंड दिस एम्प्टी ब्रैकेट्स या ब्रैकेट्स में कुछ भी, वो हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड होता है। इसके पैरामीटर्स में हम एम्प्टी कर देते हैं, और यहाँ पर हम अपना डिफाइन करते हैं मेथड, कंस्ट्रक्टर मेथड। इसमें हम सिर्फ फेस वैल्यू की एक रैंडम वैल्यू सेट कर देते हैं, लेट्स से 1। मीन्स के स्टार्ट में जब हम डिफाइन कर रहे हैं अपना डाई, तो उसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि कोई ना कोई फेस वैल्यू तो हमें देनी पड़ेगी। अगला हमें चाहिए दूसरा मेथड रोल करने का। अगला मेथड लिखते हैं पब्लिक वॉइड रोल। रोल के लिए भी हमें कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, क्योंकि उसने सिर्फ रोल करना है और ऐसा आउटपुट पे भी कुछ देना नहीं है, तो इसलिए हमने वॉइड लिखा है। और यहाँ पर हमें रैंडम क्लास यूज़ करनी पड़ेगी। तो रैंडम को हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से, इंपोर्ट java.util.static। यहाँ पर लिखते हैं, पहले हमें रैंडम का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, रैंडम। लेट्स कॉल इट r1 न्यू रैंडम। पहले भी हमने किसी उसमें किया है। अब हम r1 को मेथड लगाएंगे नेक्स्ट इंट का, जो वैल्यूज़ देगा फ्रॉम 0 to 5। इस तरह 0 to 5 वैल्यूज़ देगा, +1 कर देंगे, जिससे हमारी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक आ जाएंगी, 1 से लेकर 6 तक। और यहाँ पर हम वही इसको हम दे देंगे रैंडम वैल्यू को, फेस वैल्यू जो हमने अपना सेट किया था ऊपर उसको। तो ये आपका रोल फंक्शन है, रोल मेथड है, जो रैंडमली कॉल होगा और यहाँ पे वैल्यूज़ असाइन कर देगा। अब हम चाहते हैं इस जो फेस वैल्यू आपका आई है उसको शो भी करवाना, तो उसके लिए हम एक और मेथड लिख लेते हैं, बेसिकली मेथड। तो उस मेथड का नाम होगा कि गेट फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हमें दो, तो पब्लिक होगा, इंट होगा, क्योंकि हम फेस वैल्यू इज़ एन इंटीजर, तो वो इंटीजर रिटर्न करेगा, और इसका नाम है गेट फेस वैल्यू, और एम्प्टी है। और यहाँ पे इसमें सिर्फ क्या करना है, रिटर्न कर देना है फेस वैल्यू के वेरिएबल को। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमने अपना जो वेरिएबल है वो डिफ़ाइन किया है एज अ प्राइवेट, तो हम इसको सिर्फ मेथड्स के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं, हम ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते। Do we have an extra bracket? तो ये हो गए हमारे 3 मेथड्स। डाई मेथड है, कंस्ट्रक्टर मेथड है, फिर एक रोल का मेथड है, और एक गेट फेस वैल्यू का मेथड है। और हम एक और मेथड डिफाइन कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं जानबूझ के फेस वैल्यू को सेट करना कि हमारी हमेशा फेस वैल्यू ये है, जिसे करते हैं कुछ
cheating sort of thing. So हम यहाँ पर एक मेथड कर लेते हैं पब्लिक void set face value का। ये इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि पता चल जाए कि अगर हमने कोई पैरामीटर लाना हो तो हम उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका पैरामीटर नंबर, जो नंबर आपने देना है जिसको आप चाहते हैं कि वो सेट हो जाए। तो फेस वैल्यू की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी, नंबर। सेट फेस वैल्यू की वैल्यू हो जाएगी नंबर, जो भी आप यहाँ पे नंबर देंगे वो फेस वैल्यू में चला जाएगा। और ये हो गई आपका डाई क्लास पूरी की पूरी। अब हम इसको क्या करेंगे, मेन में इसको कॉल करेंगे, इसको हम चलाएंगे ताकि हमारी गेम चल सके। सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा इसका ऑब्जेक्ट डाई, लेट्स कॉल इट D1 ऑब्जेक्ट का नाम है, और न्यू डाई जो हमने कंस्ट्रक्टर मेथड बनाया था, न्यू डाई, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब अगर हम यहाँ पे गेट फेस वैल्यू का फंक्शन लगाते हैं सिस्टम डॉट प्रिंट में, तो वो हमें बता देगा कि फेस वैल्यू 1 है। लेकिन उससे पहले हम रोल कर लेते हैं D1 को, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है D1 डॉट रोल लाइक दिस। अब एक नई वैल्यू आ जाएगी, अब इसके बाद हम प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पर हम कर देते हैं द फेस वैल्यू इज, और यहाँ पर हम D1 फंक्शन लगा देते हैं गेट फेस वैल्यू का। अब इस वाले को हम रन करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू 1 आ गई है। तो हम इसे दोबारा रन करेंगे तो ये फेस वैल्यू 4 आ गई है, और ऐसे ही बार बार रन करते जाएंगे तो हर बार फेस वैल्यू चेंज होती रहेगी। और इस तरह से हम इसको थोड़ा सा और बेहतर करके डाइस वाली गेम बना सकते हैं। इस ट्यूटोरियल का मकसद सिर्फ यही था कि आपको बताया जाए कि हम क्लास, मेथड्स और ऑब्जेक्ट्स इनको डिफरेंट तरह क्लासीफाई क्यों करते हैं। देखिए हमने सारे के सारे डाई को एक चीज़ डिफ़ाइन की थी जिसमें ये ढेर सारे फंक्शंस थे, और मेन में हमें सिर्फ उसको कॉल करना पड़ा, उसको बताना पड़ा, और हमने उसको एज इट इज़ यूज़ कर लिया। ये होती है इसमें जावा में जो हमें इसमें वो दी हुई है, फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। इसके अलावा एक और फंक्शन होता है जो कि हर एक का एक फंक्शन होता है, नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन ही होता है। हम इसको टू स्ट्रिंग मेथड कहते हैं। टू स्ट्रिंग जो होता है वो आप इस मेथड में अपने इम्पोर्टेंट जो एट्रीब्यूट्स होते हैं आपकी क्लास के वो डिफ़ाइन कर देते हो कि आपकी इस वक्त वैल्यू क्या है और इस वक्त जो भी रिज़ल्ट है वो क्या है, आप इसमें डिफ़ाइन कर देते हो। टू स्ट्रिंग उसको कहते हैं। ये नॉर्मली हर क्लास का पार्ट होता है जब काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रामिंग की जाती है मैसेज प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम एक स्ट्रिंग डिफ़ाइन कर ले लेते हैं जो होगी रिज़ल्ट, ले लें इसको, और यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही हमारा एट्रीब्यूट है जो कि फेस वैल्यू है। तो हम कह देते हैं फेस वैल्यू प्लस सम एम्प्टी स्पेस, दैट्स इट। हमें इतना स्ट्रिंग चाहिए कि इसमें सिर्फ है ही हमारा एट्रीब्यूट ही इतना है, और रिटर्न कर देते हैं फेस वैल्यू को, रिटर्न कर देते हैं रिज़ल्ट को। इसकी यहाँ पे ऐसा ज़रूरत नहीं थी, इसे बताने के लिए मैंने किया है ये रिज़ल्ट। अब मेन मेथड में एक और स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, पेस्ट, और यहाँ पर टू स्ट्रिंग इसको रन किया, अब इसको रन किया तो ये देखिए यहाँ पर उसने बता दिया द फेस वैल्यू इज़ 4, मीन्स जो टू स्ट्रिंग मेथड है वो यहाँ पर आ गया। आप बल्कि इसको यहाँ से हटा ही दें कि इसमें जो है सिर्फ एट्रीब्यूट्स ही आने हैं, तो जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो आते जाएंगे इसके अंदर। तो ये I should have used a print line over here. That's it. मीन्स रिजल्ट बता रहा है, अगर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते तो इसमें आ जाते तो एक लिस्ट में आ जाते, तो इसलिए होता है कि टू स्ट्रिंग मेथड। और ये हो गई हमारी डाई क्लास।